झूठा संगठन का अभी नाम लिया गया तो मैं बता देता हूं 2014 के बाद एक और संगठन देश में बना है, BVBC, भारत विरोध बीमारी सेल। इन लोगों को जो बीमारी सेल में इन लोग जो डेवलप हुए हैं ना, इन लोगों को ना देशभक्ति की कीमोथेरेपी जब पढ़नी शुरू हो रही है तो इन लोगों का सेल धीरे धीरे, कुछ लोगों का तो ठीक हो गया, कुछ लोग डेड सेल में बदल रहे हैं और डेड सेल बदल के खुद में आग लगाकर, बम लगाकर उड़ा ले रहे हैं खुद को। ऐसे जिहादी लोग का इलाज हो रहा है और जब ऐसे जिहादी लोगों का इलाज होता है ना तो ऐसे कुछ प्रवक्ता और नेता बैठकर संविधान खतरे में का रोना रोना शुरू कर देते हैं। कहने का विषय है, अरे पकड़ लो ना, कार्रवाई कर लो ना, पकड़ नहीं गए हैं, कार्रवाई हो रहा है तो काहे को दर्द हो रहा है भाई, काहे को दर्द हो रहा है? जो अवध कॉलोनी की बात कर रहे हो, अवध कॉलोनी आया नगर से लेके, घिटोनी से लेके, सीलमपुर से लेके, मायापुरी से लेके, मंगोलपुरी तक हर जगह कार्रवाई हो रहा है और जो अनऑथराइज को डीडीए के द्वारा ऑथराइज के रूप में कन्वर्ट किया गया तो दोनों पे कंपैरिजन करके उसको स्टे लगाया जाता है। इतनी तो पढ़ लिख के आया कीजिए जनाब, डिबेट में आते हैं केवल कुछ भी। यमुना पे बेस्ट डिसीजन और बेस्ट कार्रवाई स्टार्ट हुई, एक साल पहले हम सरकार में आए हैं। 11 साल में कुछ ना करने वाले लोग एक साल में सब कुछ सही हो जाएगा क्या? धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर में देखते हैं ना कितना कुछ डेवलप होकर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार भी कांग्रेस के नेता, जो प्रवक्ता कहीं नेता होते हैं और इनको जो बार बार मैं नहीं आऊंगा भैया, आपको जनता नहीं ला रही है, डिबेट में आ जा रहे हैं, खुशनसीब समझिए, जनता तो सीट पे ला नहीं रही है, तो इस घमंड में चकनाचूर जनता कर दी है। तो इस कम से कम मीडिया वालों को प्लेटफॉर्म देते हैं, एंकर भी है क्या, चैनल भी है, अरे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, खुशनसीब मनाइए, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वरना जनता तो दे नहीं रही सीट, चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं। किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। अरे भैया मैं तो मीडिया का सुन किया था, ये वीडियो का चेहरा सामने आ गया, वीडियो लगने से लग जाता है ना। भाईचारा जलाओ संगठन के ऐसे ही तो ये लगता है, भाईचारा जलाओ संगठन का चेहरा, मुखौटा चेहरा सामने आ गया, ये है भाईचारा जलाओ संगठन के कार्यकर्ता। ये देखिए मैं बीच में भाईचारा जलाओ संगठन के कार्यकर्ता सामने आ गए हैं। अब ये पूर्णिमा जी ये तय करेंगे, मुझे नहीं पता आपके कोई तय नहीं कर रहा है, कोई तय नहीं कर रहा है, कोई तय नहीं कर रहा है और जिसको डिबेट में बुलाना है वो डिबेट में मौजूद रहेगा, किसी के तय करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मुद्दा यहाँ डिबेट में कौन बैठ रहा है इस बात का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि जिसकी जिम्मेदारी जहां होनी चाहिए क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। रंजन सिंह साहब, ठीक है आती हूँ मैं, ऋषभ में आती हूँ। रंजन सिंह साहब जरा ये बताइए मुझे कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है और अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतिहास में भी हमने देखा जितने दिल्ली राजधानी इधर उधर दंगे हुए उसमें जिन पर कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद क्या होता है, एक बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हो जाता है, फिर वो उनको सपोर्ट करने लगता है, फिर कहीं पर नारेबाजी होने लगती है। मतलब अगर प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हो तो अब ये सोचना पड़ेगा कि इसके रेपरकशंस कहां से आएंगे और कैसे आएंगे, और फिर इसमें मजहबी रंग देने की कोशिश की जाएगी, समाज को फिर बांटने की कोशिश होगी। जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए पूर्णिमा जी, ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना नहीं जानते हैं और जब अगर हम कर रहे होते हैं रक्षा तो हमें ये सांप्रदायिकता का नाम दे देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर गुरुद्वारे हो, उसके आसपास में अगर अतिक्रमण है, अगर कोई मुसलमान भाई हमारा उस अतिक्रमण के कारण अगर 5 टाइम का नमाज अगर सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते, इबादत नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो अतिक्रमण हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो माननीय न्यायालय के द्वारा दिए आदेश पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो अगर हमारी सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो हम तो माननीय न्यायालय को भी धन्यवाद देते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों को, सनातनियों को अगर एक तरफ पूजा करने के लिए सहूलियत प्रदान की जा रही है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को भी इबादत करने में सहूलियत प्रदान की जा रही है। मैं ये कहता हूं कि इनको जैसे ही मस्जिद मुसलमान जैसे ही सामने आता है तो ये हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं, तो बताइए असली सांप्रदायिकता कौन है? लेकिन मैं अगर कहना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण को हटाने में और मुस्लिम भाइयों को इबादत करने में अगर हमारी सरकार, माननीय न्यायालय अगर समर्थन करती है और फिर भी अगर ये सांप्रदायिक का नाम देते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक जैसे कोड से मुक्ति दिलाना अगर सांप्रदायिक है तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर इनको लगता है
कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के माध्यम से अगर गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना या गरीबों के आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना ही सांप्रदायिकता है, तो हम सांप्रदायिक हैं। इनको तो बताना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के भ्रम जाल की स्थिति ये पैदा करते हैं, कल को अगर सरकार माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद अगर यही अतिक्रमण अगर नहीं हटाते हैं तो इनको फिर मिर्ची लगती है। पर फिर ये कौन करेगा? और ऐसा पर फिर ये कौन करेगा? ये करेगा कौन? ये हर्ष, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सीधे सीधे साजिश का साया दिल्ली में इस हालात के बीच में, दिल्ली के बिगड़ते हुए माहौल के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन आप फिर इसमें लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उठ के देखने की जरूरत है ना, क्योंकि ऐसे बहुत जगह अतिक्रमण होगा। अगर आसपास मस्जिद है और वहां के आगे अतिक्रमण हो रखा है और बाकायदा उस पर एमसीडी कार्रवाई कर रहा है, जो उसका अधिकार है, ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कार्रवाई है, तो या तैयार रहना चाहिए कि ऐसी जगह पर अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इसी तरीके की स्थिति पनपेगी, और स्थिति पनपेगी जो पकड़ में आएंगे, अगर उन्हें फिर देशद्रोही कहा जाए, उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए, सख्त धाराएं लगाई जाए, तो फिर गलत क्या है? पूर्णिमा जी, ये पुरानी प्लेबुक है। आप जहां पे भी देखेंगे पूरे देश भर में, जहां पे भी एक पर्टिकुलर समुदाय की पॉपुलेशन 30% से ऊपर जाती है, वहां पे होता क्या है कि ना तो पुलिस एंटर कर सकती है और कानून व्यवस्था वहां पे चरमरा जाती है। क्योंकि ऐसे एरियाज में आप हमेशा देखेंगे कि कहीं पे भी कोई भी अतिक्रमण पे कार्रवाई होती है तो वहां पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आपने और कुछ पैनलिस्ट ने बात कही कि अफवाह फैलाई गई, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। ये बिल्कुल एक प्लेबुक का हिस्सा है, कोई अफवाह की उसमें जरूरत नहीं है। कि कोई ऐसा नहीं कहा गया होगा कि मस्जिद पे कार्रवाई हो रही है, सबको पता था इलीगल एंक्रोचमेंट पे वहां पे कार्रवाई हो रही है, और फिर भी उनको ये मिर्ची लगती है कि हमारे एरिया में शरिया क्यों नहीं चल रहा। ये देश का कानून उन्हें लागू नहीं करवाना, उन्हें पुलिस पे, उन्हें कोर्ट पे, किसी पे भरोसा नहीं है। उन्हें शरिया कानून चाहिए, उन्हें वक्फ चाहिए, वक्फ बाय यूजर चाहिए कि किसी भी वो जगह को अपना बता दें और उस पे वो कब्जा कर लें। यही चीज यहां पे की जा रही थी। और अब आप देखेंगे कांग्रेस जब इस मुद्दे पे बात करती है तो कितनी आसानी से वो किसी भी मुद्दे पे गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जब भाजपा कभी भी डेवलपमेंट की बात करती है, भाजपा ये बताती है कि देखिए हमने इतनी डेवलपमेंट करी, मुसलमानों को इतना फायदा हुआ उससे, हमारी जितनी स्कीम्स हैं उससे मुस्लिम्स को भी, बाकी अल्पसंख्यकों को भी फायदा हुआ, तब ये कहते हैं कि नहीं आप दूसरी बात कीजिए, मुसलमान तो डरा हुआ महसूस कर रहा है। और जब भाजपा ये कहती है कि आप अल्पसंख्यक जो बाकी कुछ समुदाय हैं उनको आप अपीजमेंट बंद कीजिए, तब ये कहते हैं कि नहीं पॉल्यूशन की बात कीजिए, नहीं यमुना की बात कीजिए। इन पे आप किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, ये गोल पोस्ट चेंज करेंगे। और दूसरा बात रही, क्या कहते हैं, एक पूरी की पूरी कड़ी है परपेचुअल वायलेंस और फिर उसके बाद विक्टिमहुड की, कि सबसे पहले समुदाय विशेष वायलेंस करता है, समुदाय विशेष पत्थर चलाता है, समुदाय विशेष पुलिस पे हमला करता है, दंगे करता है, और फिर जब उसके लोग पकड़े जाते हैं, जब उन पे कार्रवाई होती है, तो एक परपेचुअल विक्टिमहुड का कार्ड खेला जाता है कि देखिए कैसे हम पे दमन हो रहा है। क्या अब इस देश में वो समुदाय विशेष दंगे भी नहीं कर सकता? क्या उनसे वो स्पेशल राइट भी ले लिया जाएगा?